वेलकम अगेन टू राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी। और अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा प्लान। जैसे कि आपको हमारा विजन मिशन पता ही है, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा एडवाइजर्स को हमको अच्छे नॉलेज के साथ अपग्रेड करना है ताकि मिस सेलिंग को हम रोक सकें और उनकी इनकम को 1 लाख रुपए पर मंथ से अधिक बढ़ाना है। इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, कमिटमेंट, एक्सेलेंस, ट्रस्टवर्थीनेस और ग्रोथ माइंडसेट के साथ हमें हमारी जिंदगी में सफल रहना है। तो अब हम प्लान डिस्कस करेंगे 751, जो माइक्रो बचत प्लान है ना। माइक्रो बचत प्लान है जो अमेंड होकर के, पहले ये 951 था, अमेंड होकर के चेंज होकर के 1/10/2024 को लॉन्च हुआ। 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ। तो ऐसा बोला जा सकता है कि गरीबों का प्लान, आई डोंट वांट टू डिस्कस एनीबडी, मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, लेकिन आपकी पॉकेट अगर आपको अलाउ नहीं करती और आप वीकली प्रीमियम भी चाहते हैं तो यह एक ऐसा प्लान है जिससे आप मिनिमम बीमा खरीद सकते हैं, है ना। तो कभी कभी सोशल लाइफ में सोशल अवेयरनेस के लिए भी प्लान की जरूरत है, तो ये माइक्रो बचत प्लान LIC ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया और अभी ये आपकी क्लब मेंबरशिप और सारी ही जो फैसिलिटीज हैं उसमें लाइफ में भी गिना जाता है, ठीक है। तो बेसिक डिटेल क्या है इस प्लान की? पेमेंट रेगुलरली थ्रू आउट दी पॉलिसी टर्म आपको पे करना है, यानी रेगुलर प्रीमियम प्लान है। और ऑटो कवर प्लान भी है, यानी अगर आपने 3 फुल ईयर प्रीमियम दिए हैं तो ये प्लान आपको ऑटो कवर देता है। पॉलिसी लोन भी अवेलेबल है 1 साल का प्रीमियम देने के बाद। लॉयल्टी एडिशन भी है, 5 साल कंप्लीट होने के बाद पॉलिसी के आपको इस प्लान में लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है। रेगुलर प्रीमियम प्लान है, नॉन लिंक्ड है, पार्टिसिपेटिंग यानी इसमें लॉयल्टी एडिशन वाला प्लान है। इंडिविजुअल है, लाइफ इंश्योरेंस प्लान है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग एंड इंश्योरेंस है। तो ये जो प्लान है ये फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करता है अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, है ना। एक लमसम अमाउंट जो है वो पॉलिसी के नॉमिनी को मिल जाता है और मैच्योरिटी पे एक मैच्योरिटी अमाउंट पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है ना। तो दोनों ही सिचुएशन में सेविंग एंड इंश्योरेंस में ये वर्क करेगा। मिनिमम एज एंट्री इस प्लान के लिए 18 ईयर है और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री इस प्लान के लिए 55 ईयर है। तो अगर क्लब मेंबरशिप के लिए आपको लाइफ चाहिए, आप अपने घर में जो वर्क कर रहे हैं मैड है उनको कम से कम 1 लाख का इंश्योरेंस देना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना तो कहीं पे भी डोनेट करके आ जाता हूँ साल का 5-6 हजार, तो ऐसे लोगों को आप ये प्लान दे सकते हैं, ठीक है। पॉलिसी टर्म जो है इस प्लान की 10 से 15 साल की है, ठीक है। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है ये पॉलिसी टर्म जितनी ही रहेगी और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी इस प्लान में 70 ईयर की है ना। यानी 55 साल के व्यक्ति को भी 15 साल का पॉलिसी टर्म दे सकते हो। मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में 1 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, 10 हजार के मल्टीप्लीकेशन में बढ़ता है और 1,80,000 से ऊपर 20 हजार से ये डायरेक्ट 2 लाख पे पहुंचेगा। और ये प्लान जो है ये मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही मिल सकता है ना। तो अगर आपके क्लाइंट ने कभी 851 या 951 का टेबल लिया है, माइक्रो बचत प्लान पहले कभी खरीदा है, ठीक है, तो उसको इसमें क्लब करना है। जैसे मैंने आपको जीवन आजाद बोला था क्लब होगा, वैसे माइक्रो बचत अलग से क्लब होता है। वो 851 टेबल किसी ने खरीदा या 951 नंबर का माइक्रो बचत प्लान पहले किसी क्लाइंट ने खरीदा है, ठीक है, तो उस केस में आपको ये प्लान क्लब करना है, ठीक है। क्या करना है? क्लब करना है। क्लियर? तो ये 751, 851 और 951। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है इस प्लान का? तो बेसिक सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन यहाँ पे क्लाइंट को मैच्योरिटी में मिलेगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ की अगर बात करें तो हायर ऑफ सम एश्योर्ड या 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, जो अधिक होगा वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ काउंट किया जाएगा। अगर पॉलिसी के पहले 5 साल में डेथ हुई, भगवान न करे, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा, यानी 1 लाख का बीमा खरीदा है या 2 लाख का बीमा खरीदा है तो वो मिलेगा। और अगर 5 साल के बाद डेथ होती है तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस लॉयल्टी एडिशन जो है वो नॉमिनी को पे होगा। ऑटो कवर इस प्लान की खासियत है, तो अगर आपने कम से कम 3 साल किस्तें भरी हैं तो 6 महीने का ऑटो कवर है।
और अगर 5 साल की किस्तें भरी है तो 2 साल का, अमूमन क्लेम कंसेशन में 6 महीने और 1 साल का रूल है, लेकिन इस प्लान में अगर आपने 5 साल कम से कम किस्तें दी हैं तो 2 साल का ऑटो कवर अवेलेबल है इस प्लान में। नो राइडर बेनिफिट्स आर पेएबल ड्यूरिंग ऑटो कवर पीरियड, है ना। और ये ड्यू डेथ ड्यू टू सुसाइड को भी एप्लीकेबल नहीं रहता है ऑटो कवर। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट तो आप ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली मोड में ले सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर क्वार्टरली एंड मंथली मोड अलाउड ओनली फॉर 2 लाख एंड अबव, है ना। अवेलेबल राइडर्स कौन कौन से हैं? एडीडीबी राइडर है इस प्लान में, एबी राइडर है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी अवेलेबल है। रीबेट ईयरली मोड पे 2%, हाफ ईयरली मोड पे 1%, और मॉडल रीबेट जो है 2 लाख रुपए पे 3% का है। मैच्योरिटी डेथ डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में आप ले सकते हैं, जो टर्म्स कंडीशन है कि 5,000 मंथली, 15,000 क्वार्टरली, 25,000 आपका हाफ ईयरली एंड 50,000 ईयरली मिनिमम होना चाहिए, है ना। मैच्योरिटी के लिए आप कभी भी मैच्योरिटी से 3 महीने पहले अप्लाई कर सकते हैं, और डेथ क्लेम के लिए कभी भी अ, आप एप्लीकेशन मोड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेस पीरियड 15 दिन का है मंथली मोड के लिए, अदर मोड के लिए 30 दिन का है। लॉयल्टी एडिशन जो है इस प्लान में, पेबल इफ प्रीमियम्स आर पेड फॉर मिनिमम 5 साल, 5 साल अगर किस्तें दिए और पेड अप सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है कम से कम, है ना, तो उस केस में लॉयल्टी एडिशन इस प्लान में पेड रहेगा। बैक डेटिंग इस प्लान में नहीं कर सकते आप। असाइनमेंट कर सकते हैं। रिवाइवल फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के अंदर हो सकता है। पेड अप सरेंडर या पॉलिसी लॉस 1 साल के फुल पेमेंट करने के बाद मिल सकती है ना। और जो इनफोर्स पॉलिसी है उसमें एसबी के 70% तक लोन मिलेगा, और पेड अप पॉलिसी में एसबी के 60% तक लोन ग्रांट होगा। सुसाइड क्लोज एप्लीकेबल है इस प्लान में। प्रपोजल फॉर्म आप क्यों भर रहे हैं? आनंदा से कर दे, क्योंकि नॉन मेडिकल तो प्लान है पूरा, है ना। टैक्स बेनिफिट आपको अंडर सेक्शन 83 मिलता है, और मैच्योरिटी डेथ क्लेम डेथ फ्री है एक्सेप्ट अंडर फॉलोइंग कंडीशन। अगर 15 साल की पॉलिसी टर्म है, 43 टू 60 ईयर एज, 16 ईयर की पॉलिसी टर्म है, तो सॉरी ये थोड़ा वो हो गया, है ना। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कंडीशन आएगी नहीं, ठीक है। बेनिफिट एग्जांपल समझते हैं कि किसी क्लाइंट की एज 35 साल है, 2 लाख का बीमा कवर लिया है, 15 साल का पॉलिसी टर्म है, और 15 साल की पीपीटी है, तो उस केस में क्लाइंट को 15 साल पे यानी 50 साल की उम्र पे बेसिक सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन 15 साल का पे होगा। और अगर भगवान न करे यहाँ 40वें साल डेथ हुई, है ना, 6th पॉलिसी ईयर पे, 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड प्लस अगर 5 रुपए पर थाउजेंड सम एश्योर्ड हम लॉयल्टी एडिशन गिने पर थाउजेंड सम एश्योर्ड, तो 1,000 रुपीज लॉयल्टी एडिशन पे, यानी 2,01,000 रुपए क्लाइंट के नॉमिनी को पे होंगे। अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई भगवान न करे तो यहाँ राइडर बेनिफिट 2 लाख का एडिशनली पे होगा। अंडर राइटिंग में तो यहाँ पे लाइफ जो है वो अवेलेबल रहेंगी। ये एक्सक्लूसिव स्टैंड अलोन प्लान है, जैसे हमारा वो प्लान था वैसे ही। एक्चुअल सम एश्योर्ड अगर इस प्लान के लिए काउंट करोगे मैक्सिमम 2 लाख तक ही दे सकते हैं, और ये किसी भी प्लान के साथ क्लब नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट 951 एंड 851, पहले के जो माइक्रो बचत प्लान थे उसके साथ ही क्लब किया जा सकता है। नॉन मेडिकल स्कीम है, ठीक है, स्टैंड अलोन नॉन मेडिकल प्लान है, सारे ही एज ग्रुप अलाउड हैं, यानी स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड दोनों को ही दे सकते हो। फीमेल लाइफ अलाउड है, A1 कैटेगरी, A2 कैटेगरी और A3 कैटेगरी ओनली। और प्रेग्नेंट लेडीज नॉट अलाउड, है ना। ट्रांसजेंडर को भी नहीं दे सकते, मेजर स्टूडेंट्स को भी नहीं दे सकते। अंडरराइटिंग गाइडेंस क्या है इस प्लान के कि जो भी कमाने वाले मेल एंड फीमेल हैं, भले वो घर काम कर रहे हैं, उनको दे सकते हैं। प्रपोजल्स विद इन स्टैंडर्ड बीएमआई को दे सकते हैं। हाइट बॉडी मास जिनका ठीक नहीं है, बीएमआई ठीक नहीं है, उनको नहीं दे सकते। कोई भी एडवर्स नहीं होना चाहिए उनकी हेल्थ में, है ना, कोई भी बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। पहले की कोई भी पॉलिसी पोस्टपोन या डिक्लाइन या एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ रतीश भाई। अगर बिल्ट एक्स्ट्रा है तो
यहाँ पे बीएमआई अगर स्टैंडर्ड रेंज में है तो ही कंसीडर किए जा सकते हैं। और अगर रिवाइवल के समय बीएमआई ओके नहीं है ना, रिवाइवल के समय अगर बीएमआई ओके नहीं है, एनीथिंग एडवर्स है, देन मेडिकल और स्पेशल रिपोर्ट्स अगर रिक्वायर्ड हैं तो वो मांगे जाएंगे। ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा यहाँ पे ये प्लान नहीं दे सकते, ठीक है। कीम एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में भी नहीं दे सकते, एनआरआईज को भी नहीं दे सकते ये प्लान। ओके। अर्निंग पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ईयर आपका 10% है, सेकेंड टू फिफ्थ ईयर 6%, सिक्स ईयर ऑनवर्ड 6% है। बोनस कमीशन इस प्लान में नहीं। तो एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, इससे पहले क्वेश्चन है आपका तो वो ले लेते हैं। रचिश भाई आपने क्वेश्चन हाँ पूछा, बोलिए। मैंने अभी तो ब्रांच में जो वो मैंने वो दिया था फॉर्म माइक्रो बचत का। उन्होंने बोला कि नहीं, जो क्लब मेंबर है वही ले सकते हैं एजेंट, तो दूसरे एजेंट का माइक्रो बचत बेच नहीं सकते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने अभी 3 महीने पहले ही किसी का आनंदा किया था। नहीं मेरा नहीं, मुझे अभी 3 साल हुए हैं, अभी क्लब मेंबरशिप में नहीं आया हूँ। वो इस साल आ जाऊंगा। तो वो बेचना चाहा था अभी मैंने 1 वीक पहले। आनंदा से कर लो तो ना। मना किया कि आप नहीं बेच सकते, जो क्लब मेंबर है वही बेच सकते हैं माइक्रो बचत। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारी टीम में एक इनएक्टिव एजेंट है, उनको एक्टिव होना था या उनको मिनिमम लाइव्स करनी थी बोनस कमीशन के लिए। तो उनको 3 पॉलिसी आनंदा से मैंने ही करके दी और पॉलिसी बॉन्ड भी डिलीवर हो गए उनके, 6 महीने पहले की बात है। ओके, तो मैं तो कर सकता हूँ ना? अगर आपके ब्रांच से नहीं मानते तो आप आनंदा से कर लो, ठीक है, ठीक है। हाँ है ना। हाँ मेडिकल तो आना नहीं है इस प्लान में कोई, हाँ हाँ। लेकिन स्टैंडर्ड लाइफ होनी चाहिए। तो ओके कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और कोई थैंक यू। क्वेश्चन आपका? नहीं, बस यही क्वेश्चन था मेरा। वेलकम। ओके। तो अभी इसका एक कैलकुलेशन देख लेते हैं और फिर आज का सेशन जो है वो हम कंक्लूड करेंगे। ओके। तो आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। चलो ना, इसका इलस्ट्रेशन मैं आपको वहीं से दिखा देती हूँ, आनंदा से ही दिखा देती हूँ। अब मैंने आनंदा का नाम लिया ही है तो हम आनंदा से ही इसका इलस्ट्रेशन डाउनलोड कर। तो जैसे यहाँ पे मैंने आनंदा स्पेसिफिकली एप्लीकेशन ही मेरे लैपटॉप में लगा रखा है। आनंदा में लॉगिन करके और ये हम जाएंगे माइक्रो बचत प्लान में, ठीक है। तो देखो मेरी मेंबरशिप भी नहीं है क्लब की, लेकिन दिखा रहा है माइक्रो बचत प्लान। यहाँ से क्लिक किया और इसका कोटेशन हम बनाते हैं, जस्ट मिनट। ओके, फिर से लॉगिन मांग रहे हैं, लॉगिन कर देते हैं हम। ये हमने लॉगिन कर लिया ओटीपी पासवर्ड से। तो वेलकम टू आनंदा वन मैन ऑफिस। ओके। तो यहाँ पे रैंकिंग हमारा आनंदा में सेकंड रैंक के, फाइन। तो यहाँ पे हम जाएंगे प्लान में, ठीक है। और ये माइक्रो बचत में चले जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्लब मेंबरशिप नहीं है तो नहीं बेच सकते हो। देखो आप तो रूरल एरिया में रहते हो, तो वहां पे आसपास के गांव में आराम से बीमा ग्राम पे काम कर सकते हो और ये माइक्रो बचत भी दे सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि हमारा मिशन तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। ओके, बड़ा काम भी करेंगे हम, लेकिन समाज में कुछ अच्छा भी करना है। तो सपोज यहाँ पे हम किसी का नाम लिखते हैं, सपोज, चलो मैंने मेरा ही लिख दिया। ओके। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाला, जस्ट ओके। जेंडर सिलेक्ट किया, कि थर्ड जेंडर को भी आप दे पा रहे हो, यानी सर्कुलर में गलत था, थर्ड जेंडर को भी आप दे सकते हैं, हाँ। तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर
ऐड किया, ओके। ईमेल एड्रेस ऐड किया, रेसिडेंशियल स्टेटस क्लिक किया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में नहीं है, ओके, और प्रोसीड कर दिया, ठीक है। तो अब देखो ये आ गया, आया ना। अगर मुझे अलाउड नहीं होता तो ये आता ही नहीं। तो सपोज 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड हमने यहाँ पे लिया, पॉलिसी टर्म हमने सिलेक्ट की, मैक्सिमम 15 साल है, 15 साल ले ली। प्रिफर्ड मोड हमने यहाँ पे ईयरली ले लिया, ओके। पहले इससे पहले ये वीकली मोड में भी अवेलेबल था, जो 951 था उसमें वीकली मोड में भी आता था, ठीक है। पॉलिस पर्सनल नहीं है। डेट बैक अगर करनी हो कभी भी प्लान की तो आप यहाँ से डेट बैक कर सकते हो, हाँ। एडीडीबी राइडर समझो हमने 2 लाख रुपए का यहाँ पे ले लिया, और इसको हम प्रोसीड करते हैं, कैलकुलेट प्रीमियम। तो ये प्रीमियम कैलकुलेट हो गया, ओके। ईयरली देना है तो 10,507, हाफ ईयरली देना है तो 5,309, है ना। तो आप देखो, और इस प्लान की एक और खासियत क्या है पता है, कि आपको जीएसटी नहीं देना है इस प्लान पे, जीरो जीएसटी प्लान है। एक ही प्लान ऐसा है जिसमें जीएसटी नहीं लगता, ओके। तो ये हाफ ईयरली प्रीमियम अगर आपको लेना है, क्वार्टरली लेना है या मंथली लेना है, ओके, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे सपोज सेव कोड किया, बेनिफिट इलस्ट्रेशन आपको डाउनलोड करना है, तो ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन डाउनलोड हो गया, ओके। 10,307 रुपये, 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, ओके। अगर लॉयल्टी एडिशन हमको मिलता है तो देखो 4% के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है, और 8% के हिसाब से भी यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। इस प्रकार से आप इलस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और आप भी आनंदा से माइक्रो बचत कर सकते हैं और सेंचुरियन भी बन सकते हैं, ओके। एनी ओके। क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? क्लियर मैडम। क्लियर। तो कल मिलेंगे क्लियर। हम। प्रियांश, हैव यू एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज सेशन? अनम्यूट करो प्रियांश। ओके, तो आज के सेशन हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, ओके। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। 3 प्लान हमने आज डिस्कस किए, एंड आप मार्च एंडिंग बहुत अच्छे से कंक्लूड करेंगे और नए साल में एमडीआरटी प्रो में भी जुड़ेंगे, ताकि आप डिजिटल एडवाइजर बन सके, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।